यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु सागर से भी गहरा, पूरब जितना है पश्चिम से दूर, ऊंचा है जितना ये आसमां, पूरब जितना है पश्चिम से दूर, ऊंचा है जितना ये आसमां। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु सब प्रेमों से है महान, तेरा प्रेम प्रभु सब प्रेमों से है महान। हमको पापों से मुक्ति देने दे दी तुमने हमें अपनी जान, हमको पापों से मुक्ति देने दे दी तुमने हमें अपनी जान। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु हमको दो तुम उसकी पहचान, तेरा प्रेम प्रभु हमको दो तुम उसकी पहचान। हाथ कीलों से छिदे हुए फसली में बर्छी के निशान, हाथ कीलों से छिदे हुए फसली में बर्छी के निशान। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय। आज का हमारा जो विषय है वो यहोवा की व्यवस्था, यहोवा के नियम, यहोवा की आज्ञाएं, उसके उपदेश कैसे हैं। इसको लिखने वाला या पवित्र शास्त्र में एक गीतों का संग्रह है जिसको भजन संहिता बोलते हैं, साम्स जिसको बोलते हैं। इसमें जो मुख्य जो भजन का लेखक था या सृजनहार था या जो कवि था वो था राजा दाऊद। उसका जीवन हम देखेंगे तो वो जीवन में वो कई अनुभवों से गुजरा है, नाना प्रकार की परीक्षाएं उसके जीवन में हुई।
कई तरह के मनोभाव उसके हृदय में आते होंगे, उसकी बुद्धि में मनुष्य की बुद्धि भी आ जाती होगी। फिर भी वो एक ऐसा व्यक्ति है इतिहास में, इज़राइल के राजाओं में सर्वोच्च शिखर पर रहने वाला एक व्यक्ति था, राजा दाऊद। और वो एक भजन लिखता है। वो ये भजन बजाने वाले, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला है, उसके सामने वो ये गीत, ये भजन लिख के देता है कि इसमें तुम संगीत दो, इसको कर्णप्रिय बनाओ, इससे परमेश्वर की स्तुति हो, सर्वसाधारण लोग परमेश्वर के इस वचन को समझें, उसके मर्म को समझें, उस पर चलें, उसका पालन करें। तो ऐसा ही एक भजन है, भजन 19, और इसमें बहुत पद हैं, 14 पद हैं, 1 से लेकर 14 तक के पद हैं। मैं चंद पदों में ही अपना ये संदेश सीमित करना चाहता हूँ। यहाँ पर 7वें पद से हम कुछ पदों को देखेंगे। ये कहता है कि यहोवा की व्यवस्था, जो भी उसने इस संसार में व्यवस्थाएं बनाई है, यानी कैसी वो व्यवस्था चाहता है, क्या क्या वो इंस्टीट्यूट चाहता है, व्यवस्था कैसे होना चाहिए, संसार कैसे बढ़ना चाहिए, मनुष्य को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मनुष्य कैसे अपने परिवार में रहना चाहिए, शादी के बाद क्या संबंध होना चाहिए, माता पिता से कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था, शासक से और प्रजा के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, ये सब चीज़ें उस व्यवस्था के अंदर आती हैं जो परमेश्वर ने इस मानव जाति के लिए समय समय पर काल के अंतरों से बनाया है। और वो यहाँ 7वें पद में ये भजनकार कह रहा है कि यहोवा की जो भी व्यवस्था है वो खरी है, अच्छी है। मनुष्य यदि उसमें इंटरफियर करेगा या हस्तक्षेप करेगा, जो उसमें खरापन है, जो अच्छापन है, वो दूर हो जाएगा। हम देखते हैं आज के वर्तमान युग में बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश होती रहती है। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है, यहोवा ने जो व्यवस्था रखी है, उसमें कई लोग अमेंडमेंट भी करना चाहते हैं। उसमें अपने दिमाग से या अपने सहूलियत के आधार पर वो उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। मूल रूप से तो परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है। जो व्यवस्थाएं परमेश्वर ने बनाई है, वो सब ये भजनकार कहता है, चेतावनी देता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है। यदि कोई इसको बदलना चाहे
तो वो खरापन या जो अच्छापन जो उसमें गुण हैं वो दूर हो जाएंगे। वो क्या कहता है, वह प्राण को बहाल कर देती है। जो हमारा प्राण है, जो हमारा जीवन है, उसमें वो आनंद लाती है। वो व्यवस्थाएं जो यहोवा ने बनाई है, परमेश्वर ने बनाई है, वो प्राण को बहाल कर देती है। और हम जब बाइबल को पढ़ते हैं या पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे नियम देखने को मिलते हैं। ये बाइबल जो हमारी किताब है, जो पवित्र शास्त्र है, जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है, इसमें बहुत सारे नियम दिए। सारी जो कानून का आधार है वो केवल ये ही किताब है। पूरे संसार में जो कानून का आधार बना हुआ है, उसमें जो नियम परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दिए, अन्य जातियों को दिए, राजाओं को दिए, भविष्यवक्ता को दिए, साधारण प्रजा को दिए, वो सारे के सारे नियम, क्या कहता है भजनकार, कि यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। जो नियम उसने बनाए हैं, आपको उस पर विश्वास करना ही है। आधे अधूरे मन से यदि हम उन नियमों को मानेंगे तो जो वो नियम बने हैं उसकी गुणवत्ता पर असर होगा। यहाँ पर ये भजनकार कह रहा है, यहोवा के नियम सब विश्वास योग्य हैं, परखे गए हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नियम बड़े कठिन हैं, वो नियम ग्रहण के योग्य नहीं है, या इस नियम का पालन नहीं किया जा सकता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। हम सब साधारण लोग हैं। जो अधिकांश बहुसंख्यक जनता है, सब साधारण लोग हैं। चंद 10%, 5%, 3% लोग होते हैं जिनको हम असाधारण मानते हैं। जैसे खेल के क्षेत्र में लें तो हम देखते हैं कि कई लोगों में खेल में कितना टैलेंट रहता है। हम सब लोग खेल खेलते हैं अपने बचपन में, अपनी जवानी में, अपने स्कूल शिक्षा के दौरान। सभी लोगों को कुछ ना कुछ खेल खेलना पड़ता है। कई जगह तो ये अनिवार्य है, मगर हम देखते हैं कि सबों में टैलेंट नहीं रहता है। सब कोई सर्वसाधारण जैसे खेलते हैं, मगर कुछ 1-2%। कई लोग कहते हैं कि कभी कभी 1 सेंचुरी में इस प्रकार का टैलेंट आता है। हमारे देश में भी बहुत सारे खेल के क्षेत्र में टैलेंट आया है, जो कई लोग कहते हैं कि ये वंस इन सेंचुरी ऐसा माना जाता है। मगर यहाँ पर जो भजनकार है, यहोवा के नियम 7वें पद में बोलता है विश्वास योग्य हैं, और साधारण लोगों को, जो बिल्कुल हम जैसे साधारण लोग हैं, जो कॉमनर हैं, उनको बुद्धिमान बना देते हैं यदि वो नियम को हम पालन करेंगे। यहोवा ने जो नियम बनाए हैं उस पर विश्वास करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो हम जो साधारण से व्यक्ति हैं, हम में कोई उतनी बड़ी बुद्धि नहीं है, सब में आइंस्टीन का दिमाग नहीं रह सकता है, सब में जिसने हम सबों में साधारण जो मस्तिष्क की क्षमता है या सोचने की शक्ति है, वो बहुत ही साधारण रहती है।
हम उस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ते हैं। मगर यदि हम उस नियमों को, उसकी विश्वसनीयता को मानेंगे, तो भजनकार कह रहा है साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं और हम साधारण से हर परिस्थिति में असाधारण व्यक्ति हो जाते हैं। हम में भी वो टैलेंट आ जाता है, हम में भी वो उस परिस्थिति को हम कैसे उसका सामना करेंगे, हम कैसे जो हमारे फेलियर्स हैं, जो हमारी निराशा है, उसको कैसे आशा में बदल सकते हैं। यहोवा के नियम को मानना है तो हम साधारण से बुद्धिमान बन सकते हैं। फिर 8वें पद में हम आते हैं। 8वें पद में एक उपदेश के बारे में बताया गया है। बाइबल सरमन से भरी हुई है, उपदेशों से भरी हुई है। उपदेश यानी जो कैसे हम अपने व्यवहार को करें। उपदेश यानी जो वो कह रहा है, जो वो लिखा हुआ है, उसको माने। वो उपदेश हैं, वो सरमन्स हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, परफेक्ट है। वो कोई भी उसमें अपूर्णता नहीं दिखती है, पूर्णतः सिद्ध है, कंप्लीट इन इटसेल्फ। परमेश्वर के उपदेश को मानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में निहित जो भी उपदेश हैं उसको मानना बहुत ज़रूरी है। ये उपदेशों को यदि हम बाइबल में देखते हैं तो उनको 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। क्या हमको करना है, व्हाट वी हैव टू डू, एंड व्हाट वी हैव नॉट टू डू। सारे उपदेश जो हैं बाइबल में इस 2 ब्रॉड कैटेगरी में हैं। कुछ चीज़ों की बिल्कुल मनाही है और कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी को करना है। मगर जो भी उपदेश हैं वो परफेक्ट हैं, सिद्ध हैं, टाइम टेस्टेड हैं। मनुष्यों ने उन उपदेशों को माना है, उस पर चले हैं, वो सिद्ध हैं। और बाइबल ये भी कहती है कि ये आपकी मर्जी है कि आप उन उपदेशों को माने जो आपको करना है, जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर ने बोला है, उसके अनुसार आपको चलना है। या जो परमेश्वर ने बोला है कि ऐसा काम नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। मगर यदि आप यहोवा के उपदेश जो सिद्ध हैं उसको मानेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको मन में, हृदय को, ये वचन कह रहा है, ये भजनकार इस गीत में कह रहा है कि वह हृदय को आनंदित कर देती है। अंदरूनी खुशी यहोवा के उपदेश को यदि हम मानेंगे तो हमको अंदरूनी खुशी होती है। हम लोग सब खुश होते हैं। कई लोग होते हैं जो सामने से तो खुशी अपने चेहरे पर दर्शाते हैं, मगर अंदर से वो कहते हैं क्या की खुशी है। मगर ये परमेश्वर के उपदेश हैं, जो यहोवा के उपदेश हैं, वो इतने सिद्ध हैं कि हमारे हृदय को, हमारे अंदरूनी सारी व्यवस्थाओं को आनंदित कर देती है। फिर हम देखते हैं यहोवा की आज्ञाएं। यहोवा की आज्ञाएं निर्मल है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, दुर्भावना से ग्रसित नहीं है।
हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई इस प्रकार के आदेश आ जाते हैं। हम जब वहाँ काम करते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि ये जो आदेश है वो ठीक नहीं है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसमें वो कुछ और चाहते हैं, कुछ और करवाना चाहते हैं। परंतु यहोवा की आज्ञाएं जो भी हैं वो निर्मल है, उसमें कोई दुर्भावना नहीं है, उसमें कोई गलत उद्देश्य नहीं है। वे आँखों में ज्योति ले आती है, हमारी आँखों में प्रकाश ले आती है, हमको जीवन जीने का प्रकाश देती हैं। यहोवा की आज्ञाएं इतनी निर्मल है, वो हमारी आँखों में ज्योति लाते हैं। जो भी चीज़ें हम निहारते हैं, हम उस आज्ञाओं के द्वारा जो भी निखारते हैं, वो एक ज्योति के रूप में हमारी आँखों में प्रज्वलित होती है। वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा की आज्ञाएं निर्मल है। फिर एक बहुत बड़ी बात बोली है आगे के पद में, 9वें पद में हम आते हैं। ये भजनकार एक गीत लिखता है कि ये सब तो हो गया, यहोवा की व्यवस्था के बारे में बोल दिया, यहोवा के नियम के बारे में बोल दिया, यहोवा के उपदेश के बारे में सबको बता दिया, यहोवा की आज्ञाओं के बारे में सबको बता दिया, मगर एक आखिरी बात वो बोलना चाहता है। ये सब चीज़ें आप कब करेंगे? जब आपके मन में यहोवा के भय, यहोवा के प्रति आपके मन में भय रहेगा। यदि आपके मन में भय नहीं है यहोवा के प्रति, इन नियमों के प्रति, इन आज्ञाओं के प्रति, इन व्यवस्थाओं के प्रति, कि यदि हम इसके विपरीत जाएंगे तो हो सकता है हमारा नुकसान हो जाए, हो सकता है हम अपने प्राणों से भी हम मौत के गड्ढे में पहुंच जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि ये सब भय नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो भजनकार है वो कहता है कि यहोवा का भय पवित्र है। यहोवा का भय मानना पवित्रता की ओर दर्शाता है। यहोवा का भय पवित्र है। बाइबल में लिखा है, तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। जैसा परमेश्वर पवित्र है, हमको भी वो पवित्र बनने की चेष्टा करना है। वह अंत काल तक स्थिर रहता है। उसका भय मानने वाले, उसका जो भय है वो बहुत पवित्र है, वो अंत काल तक स्थिर रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी, वो अंत काल तक स्थिर रहने वाली है। और फिर यहोवा के नियम सत्य, आखिर में वो बोलता है 9वें वचन में कि यहोवा के नियम सत्य हैं, उसमें झूठ कुछ भी नहीं है, सत्य है। गॉस्पेल ट्रूथ हर समय बोला जाता है। कोई भी ट्रूथ को, कोई भी बात को हमको दूसरों को बतलाना है कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है। दूसरा मानने को तैयार नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं सत्य नहीं है, सत्य है कि नहीं, तो हम कहते नहीं, इट्स ए गॉस्पेल ट्रूथ। गॉस्पेल ट्रूथ ऐसा बोलते हैं। यहोवा के नियम हमेशा सब सत्य हैं और पूरी रीति से धर्ममय है। धर्म की जो व्याख्या की गई है, जो राइचियस है, जो सही है, सभी प्रकार के गुण अवगुण दोष सबसे परखा गया है, पूरी रीति से, लेश मात्र नहीं, अंश मात्र नहीं, परंतु संपूर्ण रीति से
यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। आगे 10वें पद में ये भजनकार कहता है कि वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है, मीठा है। सोने और ये बहुमूल्य पत्थरों के से भी बढ़कर मनोहर है। इंग्लिश में कहते हैं 10वां पद, मोर टू बी डिजायर्ड आर दे देन गोल्ड। फिर even much fine gold, sweeter also than honey and dripping of the honeycomb। कभी भी आपने मधुमक्खी के छत्ते से मधु को टपकते हुए देखा है? उसको यदि आप चखेंगे तो वो आपको बहुत ही मधुर लगेगी। प्योर हनी जिसको बोलते हैं, उस हनी का मधुरता है वो अवर्णनीय है। और हमने ये देखा यहोवा की व्यवस्था, नियम, उपदेश, आज्ञा, भय, उसकी सत्यता, उसकी धार्मिकता। प्रभु हम सबों को आशीष दे कि इन सब बातों को हम ध्यान में रखें अपने दैनिक जीवन में और आगे बढ़ें। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।